नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। सूरत सोमवार किसानों को उनके खेतों से जोड़ने वाली छोटी सड़कों और गैर नियोजित सड़कों पर 5 घाट पुलों का शिलान्यास शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंशेरिया ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया। कमरेज तालुका के सेवनी विहान सिंधी डुंगर चिखली गांवों में 1.71 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया। इन पुलों से किसानों को अपने खेतों तक आने जाने में आसानी होगी। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या नहीं होगी। आदिवासी विकास राज्य मंत्री कुंवरजीभाई हलपति ने सूरत जिले के आदिवासी क्षेत्र मांडवी तालुका के अंधारवड़ी देवगढ़ में मत्स्य विभाग की आदिवासी उपयोजना योजना के तहत लाभार्थियों को उपकरण और योजना किट वितरित किए। माधवपुर मेला 2025। इस वर्ष माधवपुर घेड मेला पूरे गुजरात में मनाया जाएगा। पोरबंदर के अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, सोमनाथ और द्वारका में मेला समारोह के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पोरबंदर के माधवपुर में 6 से 9 अप्रैल तक माधवपुर घेड मेला आयोजित होगा। 10 अप्रैल को द्वारका में रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा, खेल एवं युवा सेवा मंत्री हर्ष संघवी सहित पूर्वोत्तर राज्यों के गणमान्य उपस्थित रहेंगे। माधवपुर घेड मेले में गुजरात समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्य लेंगे हिस्सा। इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों तथा गुजरात के लगभग 1600 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। माधवपुर समुद्र तट पर समुद्र तट वॉलीबॉल, समुद्र तट फुटबॉल, 100 मीटर समुद्र तट दौड़, नारियल फेंक, समुद्र तट हैंडबॉल जैसे समुद्र तट खेल और रेत की मूर्तियों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। भव्य हस्तशिल्प एवं खाद्य मेले का आयोजन, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 160 स्टॉलों पर 320 कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। हस्तशिल्प एवं खाद्य स्टॉल 6 अप्रैल को मंडप स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 6, 7 और 8 अप्रैल को माधवरायजी मंदिर से ब्रह्मकुंड तक फुलेका यात्रा निकाली जाएगी। 9 अप्रैल को भव्य विवाह समारोह होगा। 10 अप्रैल को द्वारका में रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत। राज्य पर्यटन विभाग और खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग की संयुक्त पहल पर 6 अप्रैल 2025 को यानी रामनवमी के पावन पर्व पर गुजरात के पोरबंदर जिले में 5 दिनों के लिए माधवपुर घेड मेला आयोजित होने जा रहा है। 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस 5 दिवसीय माधवपुर घेड मेले में गुजरात समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्य भाग लेंगे। इन पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 6 अप्रैल को शाम 6 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा, खेल एवं युवा मामले मंत्री हर्ष संघवी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। माधवपुर घेड मेला 2025 का भव्य आयोजन 5 दिवसीय मेले के दौरान गुजरात के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। यह प्रदर्शन गुजरात में पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों के सबसे बड़े समूह द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष पर्यटन विभाग ने माधवपुर घेड में भव्य एरेना यानी स्टेडियम व्यवस्था का आयोजन किया है, जिसमें गुजरात और पूर्वोत्तर के 1600 कलाकारों द्वारा भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जो 2 अलग अलग संस्कृतियों के कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। माधवपुर घेड मेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करता है। इसका उद्देश्य भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच घनिष्ठ और सुव्यवस्थित संबंधों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। माधवपुर के अलावा अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और सोमनाथ में भी भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष माधवपुर घेड मेला पूरे गुजरात में मनाया जाएगा। पोरबंदर के अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और सोमनाथ में भी इस मेले के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। 1 अप्रैल को सूरत के इंडोर स्टेडियम अथवा लाइन्स में, 2 अप्रैल को वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में, 3 अप्रैल को अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में और 5 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के हस्तशिल्प और व्यंजनों की स्टॉल। इसके अलावा इस वर्ष माधवपुर घेड मेले में विभिन्न खेल गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। माधवपुर बीच पर बीच वॉलीबॉल,
बीच फुटबॉल, 100 मीटर बीच रन, नारियल फेंक, बीच हैंडबॉल जैसे समुद्र तट खेलों का आयोजन किया गया है। मेले में गुजरात के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के हस्तशिल्प और व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह इस वर्ष मंडप की स्थापना 6 अप्रैल को होगी। इसके बाद 6, 7 और 8 अप्रैल को माधवराय जी मंदिर से ब्रह्मकुंड तक फुलेका यात्रा निकाली जाएगी। 9 अप्रैल को विवाह समारोह संपन्न होंगे। 10 अप्रैल को जन दुल्हन के साथ रुक्मिणी मंदिर से प्रस्थान करेंगे और शाम 4 बजे माधवराय जी मंदिर पहुंचेंगे। इस दिन द्वारका में रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत किया जाएगा। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।